डे वन से लायबल हो 30% टैक्स देने की, तो आप 0% टैक्स स्लैब में आओगे। क्या क्रिप्टो में 30% टैक्स हमेशा देना होता है? क्या आप क्रिप्टो बाय ही नहीं करते ये समझ के कि 30% टैक्स देना होता है आपको, या कितना टीडीएस देना होता है? फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करे या क्रिप्टो पे स्पॉट पे ट्रेडिंग करे, फ्यूचर्स में कितना परसेंट टैक्स हो? आपके जितने भी आज तक के डाउट्स थे क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके, क्रिप्टो के टैक्सेस को लेके, इस वीडियो में मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा एंड आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा एंड आपको 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट का एग्जांपल देके समझाऊंगा कि आपको कितना टैक्स देना होता है अगर आप 1 लाख रुपीज प्रॉफिट करते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग से। सबसे पहले तो आप समझो कि स्पॉट ट्रेडिंग किसे कहते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग किसे कहते हैं। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो इसका मतलब कि आप वर्चुअल डिजिटल एसेट, वीडीए, एक कॉन्सेप्ट है वीडीए का, वर्चुअल डिजिटल एसेट। जैसे क्रिप्टो हो गया, कोई भी बिटकॉइन, इथेरियम है, ऐसा कोई एसेट, आप कोई भी डिजिटल एसेट खरीदते हो तो उसे वीडीए कहते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। आप बिटकॉइन खरीदते हो वो एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है, आप इथेरियम खरीदते हो वो एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है। एनएफटी वगैरह क्रिप्टो जितने भी कॉइन्स आप खरीदते या बेचते हो, इंडिया में लोग खरीदते बेचते हैं, उसे वो वीडीए के अंदर आता है। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऐसा नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स को बाय या सेल करते हो, जो मैं करता हूं। आप जो मेरे लाइव ट्रेडिंग देखते हो, मैं फ्यूचर्स को बाय या सेल करता हूं और पैसा कमाता हूं। आसान भाषा में कहूं तो स्पॉट ट्रेडिंग, आप जब बिटकॉइन को एक्चुअली में बाय या सेल करते हो उसे स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप सिर्फ उसके डेरिवेटिव्स को बाय या सेल करते हो। मैं फ्यूचर्स ही करता हूं। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि स्पॉट ट्रेडिंग में आपको कितना टैक्स लगता है एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको कितना टैक्स लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एकदम बेहतरीन चार्ट मैंने बनाया आप लोग के लिए ताकि आप लोग ईजी भाषा में, आसान भाषा में समझ पाओ कि आपको कितना टैक्स लगना है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। अगर आप स्पॉट पे ट्रेडिंग करते हो, आप क्रिप्टो एक्चुअली में बाय या सेल कर दो, जैसे कॉइन डीसीएक्स हो गया, ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म है, या आप किसी ब्रोकर के थ्रू क्रिप्टो खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो वो स्पॉट ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है। इस पे आपको फ्लैट स्ट्रेट अवे 30% टैक्स लगेगा। आप समझ रहे हो? आप क्रिप्टो अगर बाय करते हो डायरेक्टली कहीं से, किसी से, तो आपको 30% फ्लैट इस पे ऑलवेज, हमेशा 30% आपको लगना है। अगर 1 लाख का सामान खरीद रहे हो आप तो 30% आपको टैक्स देना होगा अगर इसमें प्रॉफिट बना रहे हो आप मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है। फ्यूचर्स को इट इज ए बिजनेस। आप समझ रहे हो? फ्यूचर्स को एज ए बिजनेस कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ये वीडीए नहीं है। आप समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से आपको इनकम स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। इसमें सिर्फ एक सेस लगता है 4% का। आप समझ रहे हो? इसमें भी 4% का टैक्स लगता है, लेकिन इफेक्टिव ये 31% हो जाता है। अब देखो, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो एंड आपको 30% टैक्स नहीं लगेगा। मैं आपको एग्जैक्टली 1 लाख रुपीज प्रॉफिट के एग्जाम्पल से बताऊंगा कि अगर आपको 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता है तो आप स्पॉट पे कितना टैक्स भरोगे और फ्यूचर्स में कितना टैक्स भरोगे। एक और चीज, स्पॉट पे आप कभी भी लॉस को ऑफसेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेशन में ऐसा होता है कि इस साल अगर आपने लॉस बुक किया है तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप उस लॉस को ऑफसेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रॉफिट हुआ इस साल 1 लाख का, लेकिन उसके बाद दूसरा साल आपको 2 लाख का घाटा हुआ है ना, तो तीसरा साल आप 3 लाख रुपए बुक कर सकते हो। 1 लाख आपका नॉर्मल जो बिना टैक्स क्रेडिट का रहता है, उसके बाद -2, इसको लॉस को आप ऑफसेट कर सकते हो एंड आप जो 3 लाख कमाए उस पर आपको 0 टैक्स लगेगा। आप समझ रहे हो? ऐसे टैक्सेशन डिवाइड होता है एंड ऑफसेट कर सकते हैं। मतलब अगर नेक्स्ट ईयर आपको लॉस हुआ तो आपको टैक्स नहीं देना, उसके बाद वाला साल में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसमें से जो माइनस हुआ है आपका वो ऑफसेट हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना होता है। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आपको इस साल फॉर एग्जांपल लॉस होता है तो उस पर भी आपको टैक्स भरना है। नेक्स्ट ईयर अगर आपको दुगना प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको फिर दुगना टैक्स देना होता है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए स्पॉट ट्रेडिंग आप अवॉइड कीजिएगा, जितना हो सके स्पॉट ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। मैं कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करें। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग ही करें क्रिप्टो में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है एंड बहुत इजी भी है एंड आपको टैक्स इतना लगेगा, जिसमें ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे 30% टैक्स है, यहाँ पे इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग रेट है। अभी आपको मैं एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। एक और चीज है, आपको एक्सपेंसेस डिडक्शन भी आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो टैक्सेशन में दिखाते हैं कि मेरा ऑफिस है, मेरा स्टाफ है, तो उसके लिए डिडक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे इंटरनेट का बिल है, ये सब डिडक्शन। लेकिन अगर आप क्रिप्टो बाय करते हो स्पॉट पे, तब आपको इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जो हम लोग करते हैं ना शार्क एक्सचेंज में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप खोल सकते हो। शार्क एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करोगे, ठीक है, या अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करोगे आप, तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो आप रिबेट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंटरनेट का एक्सपेंस है या कोई किसी को आपने किसी को रखा है झाड़ू पोछा करने के लिए, क्लीनिंगनेस, हाउस होल्ड हेल्प, उसको आप ऐड कर सकते हो एंड उसे क्लेम कर सकते हो आप। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं कर सकते, वो सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में पॉसिबल है।
क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस देखा जाता है। ये लोग जैसे नॉर्मल बिजनेस करते हैं, सिमिलरली फ्यूचर्स ट्रेडिंग वही कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग अगर करते हो तो ITR 2, 3 या शेड्यूल आपको करना है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ITR 3 ही फाइल करना है, क्योंकि वही बिजनेस का ITR है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से है, मैं आपको दिखाता हूं कि टैक्स स्लैब क्या है। ये है 26-27 का टैक्स स्लैब। अगर आप 4 लाख, अगर आप बिटकॉइन ही ट्रेड कर रहे हो और कुछ नहीं करते हो, आपका और कोई बिजनेस नहीं है एंड बिटकॉइन ही आप ट्रेड कर रहे हो, वो भी फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स में अगर आप 4 लाख तक आपने इनकम किया है तो आपका टैक्स लायबिलिटी है 0। आप समझ रहे हो। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख अगर आपका प्रॉफिट कर रहे हो, ये मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ। हाँ, दिस इज नॉट टर्नओवर। टर्नओवर अलग चीज है, ये प्रॉफिट है। अगर 4 लाख से 8 लाख तक आपका प्रॉफिट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5% ही देना है टैक्स। सिमिलरली 8 लाख से 12 लाख तक 10%, फिर 16 लाख तक 15%, 20 लाख तक 20%, एंड ऐसे जाते जाते 24 लाख जब हो जाता है तो 30% का टैक्स लगता है। आप तो ये लीनियर है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये लीनियर है। आपको 30% तभी लगेगा इसमें टैक्स फ्यूचर्स में, ये फ्यूचर्स के लिए है। ये फ्यूचर्स में 30% आपको तभी लगेगा जब आप 24 लाख से ऊपर का प्रॉफिट कर रहे हो, तभी। आप समझ रहे हो ना, यही मेजर डिफरेंस है फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ये जो 24 लाख से, ये आप कोई भी बिजनेस अगर करते हो, अगर आपका प्रॉफिट 24 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना ही है। अभी मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, स्पॉट भी करते हो एंड फ्यूचर्स भी करते हो। स्पॉट में आपने जो बाय सेल किया उसमें आपका प्रॉफिट हुआ। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप स्पॉट पे भी ट्रेड करते हो एंड फ्यूचर्स पे भी ट्रेड करते हो। स्पॉट पे भी आपका प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, एंड फ्यूचर्स में भी आपका प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का। आप समझ रहे हो, 1 लाख रुपए आप बिटकॉइन सेल या बाय करके, वीडियो सेल या बाय करके आपने प्रॉफिट किया, एंड फ्यूचर्स को आपने बाय या सेल करके आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। इसमें भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। एंड मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आपका और भी इनकम है, आपको सैलरी आ रही है या आपका कोई बिजनेस है, उसमें आप 20% स्लैब में गिर रहे हो। आप समझ रहे हो, मतलब आप 16 लाख से 20 लाख तक का इनकम कर रहे हो एंड उसमें से प्रॉफिट है आपका 1 लाख रुपया फ्यूचर्स में, 1 लाख रुपया स्पॉट में। तो अगर आपका सिर्फ 1 लाख रुपया फ्यूचर्स में प्रॉफिट है एंड सिर्फ 1 लाख रुपया स्पॉट पे प्रॉफिट है, तो देखते हैं आपको कितना टैक्स देना होता है। सो 1 लाख रुपया अगर आपको प्रॉफिट है स्पॉट पे, तो आप तो फ्लैट आपको 30% देना होता है। आप समझ रहे हो, इसलिए लोग फ्यूचर्स में शिफ्ट करते हैं इंडिया में। तो 30% टैक्स है, पूरा डायरेक्ट आपको कट जाएगा वहां से 1 लाख से। तो आपको सिर्फ रखना पड़ेगा 68,800। एंड मैंने ये ब्रेक डाउन दिया है क्या क्या आपको टैक्स, प्रॉफिट, सेस एंड उसमें सारे लगना है। ये सब काट कुटा के आपको कितना मिल रहा है, 68,800। वेयर एज फ्यूचर्स में अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ एंड अगर आपको दूसरा इनकम है, तभी आपको ये 20% का स्लैब लगेगा। अगर आपका इनकम और कुछ नहीं है, सिर्फ फ्यूचर्स ही है, तो आप पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज को घर ले जा सकते हो। आपको कुछ टैक्स नहीं देना होगा। आप समझ रहे हो, ये मैंने कैलकुलेशन देके बताया कि अगर आपका दूसरा इनकम भी है तब आपको कितना देना होता है। अगर इनकेस आपका दूसरा इनकम भी है, आपका जो प्रॉफिट है वो 20 लाख के ऊपर है, तो आपको 20% टैक्स स्लैब में करना होता है। एंड 20% टैक्स स्लैब दे के भी, 20 लाख कमा के भी आप पूरा 79,824 रुपीज घर लेके जा सकते हो। आप समझ रहे हो, आप 11,000 ज्यादा घर ले जाओगे, कम टैक्स दोगे अगर आप फ्यूचर्स में टैक्स करते हो, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फ्यूचर्स में टैक्स ट्रेडिंग करें एंड जो स्पॉट है उसमें ट्रेडिंग ना करें। क्योंकि फ्यूचर्स में एक तो आपको वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलता है, स्लीपेजेस कम रहते हैं, एंड ये एज ए बिजनेस कंसिडर होता है गवर्नमेंट से, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए मैक्सिमम जो ट्रेडर्स आप देखोगे, जैसे मैं भी हो गया, जो मैं लाइव आता हूँ ट्रेडिंग करता हूँ, सारे में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता हूँ। एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसका पूरा सीरीज चल रहा है, आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यही है मोटा मोटी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ एक सिंपल वे में। जैसे आप देख सकते हो, स्पॉट पे आप रिगार्डलेस आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, जितना भी आप करोगे उसमें डायरेक्टली आपका 30% चला ही जाना है। मतलब 31,200 आपका 1 लाख से माइनस हो जाएगा डे 1 से। अगर आप फ्यूचर्स में पैसे कमा रहे हो, आपका जो प्रॉफिट है वो 4 लाख से नीचे है, तो आप 0% टैक्स स्लैब में आओगे, तो आपका इसमें 0 होगा। आप समझ रहे हो, टैक्स। लेकिन अगर आप 5% स्लैब में आते हो तो आपका जो टैक्स है सिर्फ 5,200 होगा। आप समझ रहे हो, 4 लाख से ऊपर अगर आप कमाते हो तो
8 लाख से नीचे एंड 4 लाख से ऊपर, तो आपको सिर्फ 1 लाख पे टैक्स देना होगा 5,200 रुपीज। अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हो, अगर 20 लाख से ऊपर कमाते हो आप, तब आपको सिर्फ 20,176 रुपीज देना है। 80,000 रुपए आप घर ले जाओगे। लेकिन आप देख रहे हो ना, स्पॉट पे 30% ऑटोमेटिकली कट हो रहा था। फ्यूचर्स में भी सेम है। फ्यूचर्स में आप देख सकते हो, अगर 30% आपका टैक्स स्लैब तभी लगेगा, एक सेम है स्पॉट, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 24 लाख से ऊपर का है। एंड आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग जो मुझे देख रहे हैं, उनका प्रॉफिट फ्यूचर से 24 लाख 50 लाख के ऊपर नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको, फ्यूचर से आप करो, आप धीरे धीरे से शुरुआत करो ना। कंपाउंडिंग ऐसे ही वर्क करती है, आप समझ रहे हो। आप छोटे छोटे कैपिटल को अपने बड़ा करते जाओ, एंड उसके बाद आपको जो टैक्स स्लैब है ये बिल्कुल इजी लगने लगेगा। एंड स्पॉट में मत करो, क्योंकि स्पॉट पे आप डे वन से लायबल हो 30% टैक्स देने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों को टैक्सेशन में बहुत मदद मिला है, आपको समझ में आया कि स्पॉट क्यों नहीं करना चाहिए एंड फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। आपको अगर कोई भी और डाउट है या कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हो आप, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।